प्रियांनो, या रविवारच्या सकाळी आपण ज्या ठिकाणी आपल्या घरात जमलेलो आहोत, आपण आपली मस्तकं देवासमोर झुकूया. प्रेमपित्या, या सकाळच्या वेळेला आम्ही सर्वजण ज्या ठिकाणी तुझ्या सानिध्यात जमलेलो आहोत, कारण जिथं तुझ्या नावामध्ये दोघं किंवा तिघं एकत्र जमतात तिथं त्यांच्यामध्ये तू हजर आहेस. तू आपल्या वचनाप्रमाणे आमच्यामध्ये उपस्थित राहून आम्हाला आशीर्वाद देणारा देव आहे. प्रेमपित्या, सरळांच्या सभेत आणि मंडईतही आम्ही संपूर्ण हृदयाने तुझी स्तुती करू, कारण तुझी कामे अत्यंत थोर आहेत आणि जे तुझी आवड धरतात ते सर्व ते शोधून काढतात. तुझे कार्य वैभवी आणि तुझा हात प्रतापी आहे आणि तुझं न्याय पण सर्व काळ टिकणारा आहे. आजच्या या दिवशी आमचे लोक ज्या ठिकाणी जमलेले आहेत त्यांना तुझे कार्य प्रगट होऊ देत, तुझे गौरव प्राप्त होऊ देत आणि तुझ्या गौरवी सामर्थ्याने आमचे लोक भरले जाऊ देत, जेणेकरून या अंधारल्या जगाला आमच्या लोकांनी तुझी साक्ष द्यावी. असा अभिषेक त्यांच्यावर पाठव. प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावात करतो, ऐक आणि मान्य कर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है. आमेन. आओ हम सब मिलकर उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए. हम स्तुति रूपी बलिदान उसको चढ़ाए, क्योंकि उसने आज तक हमें संभाले रखा है. प्रेज द लॉर्ड. हमें कुछ हुआ नहीं है क्योंकि वो हमारे साथ है. यीशु, प्रभु यीशु हमारे साथ है. आमेन. हमें मुक्ति मिली है, हमें आशीष मिला है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. हालेलुया, हालेलुया. आइए हम गीतों के साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे. हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे. थैंक यू जीसस. स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे. हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे. हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे. हालेलुया, 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 हालेलुया. सदा मैं स्तुति करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा. सदा मैं स्तुति करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा. पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा. पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा. हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे. हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे. हालेलुया, 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 हालेलुया. क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया. क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया. पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है. यस माय लॉर्ड. पापों
स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। वो हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 आइए हम सब मिलकर अपना स्तुति रूपी बलिदान उसको चढ़ाए। थैंक यू जीसस। सदा हम उसकी स्तुति करते रहेंगे, उसका नाम हम ऊंचा उठाते रहेंगे। अपना स्तुति रूपी बलिदान हम उस सिंहासन के सामने चढ़ाएंगे। हम एक साथ सब जब स्तुति और आराधना करते तब परमेश्वर के दूत हमारी और सहायता करेंगे, और बल हमें प्राप्त होगा, और परमेश्वर हमें मजबूत रीति से खड़ा करेगा। हालेलुया। आइए मान और एक गीत के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हो जय जयकार करे। हालेलुया। हम आनंद के साथ अपने ऊंचे आवाज से परमेश्वर की स्तुति करेंगे, क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर अपना सामर्थ्य भेज रहा है। परमेश्वर हर एक आत्मा को खड़ा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन हारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय जयकार जय जयकार करे। Yes, my Lord. Hallelujah. जिसका उस पर भरोसा हो तो कभी ना गिरेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार जय जयकार करे, जय जयकार करे। Hallelujah. Yes, my Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन आकाश उसकी महिमा दिखाए, हस्तकला को दिखाए, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय जयकार जय जयकार करे। हो जय जयकार। ओ जय जयकार जय जयकार करे, 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 ओ जय जयकार जय जयकार करे। थैंक यू जीसस। प्रभु हम तेरी जय जयकार करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, मत्ती उसका 11वां अध्याय उसका 28वां वचन, ये थके मन बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम सुख चैन दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर हमारी इतनी चिंता करता है, यस आमेन, तो फिर हम क्यों डरेंगे? हालेलुया। हमें घबराना नहीं है। उसके सानिध्य में उस पर्वत की ओर हमें ध्यान लगाना है, अपना आनंद, अपना हंसता हुआ चेहरा प्रभु के सामने हमें लेके जाना है। क्योंकि लूक उसका 12वां अध्याय उसका 7वां वचन यूं कहता है, देखो तुम्हारे सिर का एक एक बाल तक गिना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इतनी नजदीकता से तुम्हें जानता है। और आगे वचन क्या कहता है? डर मत, डर मत, तुम बहुत सी चिड़ियों से भी कई अधिक मूल्यवान हो। प्रेज द लॉर्ड। अधिक चिड़ियों से, अधिकता से हम परमेश्वर के सानिध्य में, परमेश्वर की दृष्टि में हम मूल्यवान हैं। हम मूल्यवान हैं।
the Lord. उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुना है, हमारा नाम लेके उसने बुलाया है। Thank you, Jesus. तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। हमें उसके ऊपर भरोसा रखना है, हमें उसके ऊपर पूरा भरोसा रखना है। आइए हम उस गीत को फिर से एक बार दोहराएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिसका उस पर भरोसा भरोसा हो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार, जय जयकार करे। जय जयकार, जय जयकार करे। जिसका जिसका उस पर भरोसा भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा। जिसका जिसका उस पर भरोसा भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे। जय जयकार, जय जयकार करे। जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। प्रभु तेरी हम स्तुति करते हैं, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। उस शैतान की जलजाल से तूने हमें छुड़ाया है प्रभु, नाम लेके तूने हमें बुलाया है प्रभु। हम तेरी आराधना करते, तुम सा कोई नहीं प्रभु, कहीं भी नहीं। पूरा हमें यकीन है प्रभु कि तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं प्रभु। सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा
कोई तुम सा कोई तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई यीशु मसीह यीशु हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए ज़मीन यीशु हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए ज़मीन तुम सा कोई नहीं तुम सा कोई तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई Thank you, Jesus, my Lord. Thank you, Lord, Jesus. we worship your holy name. Hallelujah. For you're the name above all names. Worship you, Lord. अंधेरों में तू रोशनी है तू ही मंजिल तू रास्ता भी है तू है जहाँ न कुछ कमी है तेरा ही नाम जिंदगी है अंधेरों में तू रोशनी है तू ही मंजिल तू रास्ता भी है तू है जहाँ न कुछ कमी है तेरा ही नाम जिंदगी हालेलुया 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 Hallelujah. आइए हम सब आराधना करेंगे हम सब उसकी स्तुति करेंगे Hallelujah. Worship you, O Lord. Thank you, Jesus. Worship you, O Lord. We worship you, O Lord. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। तेरी उपस्थिति के लिए हम तुझे ऊंचा उठाते प्रभु। आदर और महिमा के योग्य तू है प्रभु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, my Lord. Hallelujah. तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में हो गाते। तू है पवित्र, जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझे पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया, होसाना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया, होसाना। हालेलुया। Yes, my Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah. Yes, my Lord. Thank you, Jesus, my Lord. Lord, we worship your holy name. Yes, my Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, my Lord. Hallelujah. Hallelujah. गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया, होसाना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया, होसाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया प्रभु जी, हमारी भक्ति, हमारा स्तुति रूपी बलिदान हम विश्वास करते कि आप तक पहुंचा है प्रभु। Yes, my Lord Jesus, hallelujah. हमारे हृदय को तूने छू लिया है। Thank you, Jesus. तुझे धन्यवाद देते प्रभु, तुझे स्तुति और तेरी आराधना करते प्रभु। Yes, Father God, hallelujah. आने वाले वचन को तू आशीषित कर। Yes, my Lord. अपना सामर्थ्य का वचन अपने दास की मुखों से तू बोल प्रभु, और हमें फिर से एक बार तू नया कर प्रभु, फिर से एक बार प्रभु अपनी सामर्थ को तूने भेजा है और हमें तृप्त किया है, इसीलिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। तेरे दास को हम आशीषित करते प्रभु, पास्टर ग्रेगरी को हम आशीषित करते प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। ख्रिस्ती मंडळीला प्रार्थना करण्याचे आव्हान। मसीही कलीसिया को प्रार्थना करने का आह्वान। कोविड-19 या महामारीमध्ये कोविड-19 ये जो महामारी, इसके बीच में आपल्या कुटुंबासाठी, मंडळीसाठी आणि देशासाठी अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए और साथ ही साथ हमारे देश के लिए प्रार्थनेची नितांत गरज आहे। प्रार्थना की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ख्रिस्ती मंडळी जर या महामारीमध्ये मसीही कलीसिया अगर इस महामारी के बीच में एक होऊन पश्चाताप, उपवास व प्रार्थना एक होकर पश्चाताप, उपवास और प्रार्थना याद्वारे आपल्या देशासाठी उभी राहणार आहे, अगर इन सभी बातों के द्वारा अपने देश के लिए अगर खड़े रहे, तर आपण या महामारीला तो हम इस महामारी को आपल्या उपवास व प्रार्थनेद्वारे अपने उपवास और प्रार्थना के द्वारा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात प्रभु यीशु मसीह के नाम में नक्कीच हरवू शकतो। हम इसे जरूर हरा सकते हैं। जर आपण प्रार्थना करण्याचा निर्णय घेणार आहात, यदि हमने प्रार्थना करने का अगर निर्णय लिया है, तर आम्ही एक पत्रक तो हम जो है एक पत्रिका मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेमध्ये तयार केले आहे। मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में इसे तैयार किया है। या पत्रकात प्रार्थना करण्यासाठी 20 विषय दिले आहेत। इस पत्रिका में जो है प्रार्थना करने के लिए 20 ऐसे विषयों को दिया गया है। या विषयांना धरून येणाऱ्या दिवसात आपल्याला प्रार्थना करायची आहे। इन विषयों को लेकर हमें जो है प्रार्थना करना ज़रूरी है। या पत्रकाची PDF कॉपी, इस पत्रिका का जो PDF कॉपी है, आम्ही तिन्ही भाषांमध्ये आपल्या चर्चमधील विविध व्हॉट्सॲप ग्रुपवर पाठवली आहे। हमने जो है इसका PDF कॉपी हमारे कलीसिया के व्हाट्सएप ग्रुप में, विविध व्हाट्सएप ग्रुप में हमने भेजा है। ती तुम्ही डाउनलोड करून वाचू शकता। आप उन्हें डाउनलोड करके आप उसे पढ़ सकते हैं। तसेच आज हा व्हिडिओ पाहत असताना वैसे ही आज के दिन ये जो वीडियो देखते समय या व्हिडिओच्या चॅट बॉक्स आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये इस वीडियो के चैट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में तुम्ही ही तिन्ही भाषांमधील लिंक पाहून
आप जो है तीनों भाषा में इस लिंक को देखकर डाउनलोड करू शकता. डाउनलोड भी कर सकते हैं. तसेच जर आपल्याला या पत्रकाची छापील प्रत वैसे ही अगर इन पत्रिका की जो प्रिंटेड कॉपी जो है अगर आप चाहते हैं आपण या क्रमांकावर संपर्क करू शकता. तो आप नीचे दिए गए जो क्रमांक जो है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं. मोबाईल क्रमांक आहे मोबाइल का जो क्रमांक है 9561 9561 4848 4848 67. 67. आपला विश्वास आहे की हमारा विश्वास है कि निश्चित प्रभू येशू ख्रिस्त निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपल्या प्रार्थनेला उत्तर देईल हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देगा व आपल्याला व आपल्या देशाला और हमें और हमारे देश को या महामारीच्या संकटातून इस महामारी के संकट से बाहेर काढील. बाहर निकाल सकता है. आमेन. आमेन. या सकाळच्या वेळेला आपण ज्या ज्या ठिकाणी देवाच्या सानिध्यात जमलेले आहेत आपण आपले मस्तक देवासमोर झुकूया. प्रेमळ पित्या, आमच्या प्रभू येशूचा देव आणि स्वर्गीय पिता, त्या तुझ्यासमोर मी गुडघे टेकतो. त्या तुझ्यापासून आकाशांतील आणि पृथ्वीवरील प्रत्येक कुटुंबाला नाव प्राप्त झालं आहे. तू आपल्या गौरवाच्या संपत्तीच्या प्रमाणाने आम्हा प्रत्येकाला असं कृपेचं दान दे की आमचा प्रत्येक भाऊ प्रत्येक बहीण ज्या ज्या ठिकाणी आहे अंतर्मीच्या मनुष्यात सामर्थ्याने बलवान झाला मला हवे आहेत. तुझी वचनं आम्हाला बलवान करतात. तुझी वचनं आम्हाला नवी शक्ती नवं बल प्रदान करतात. प्रभू, त्याचं वचन प्रचार करत असताना ज्या प्रकारे आकाशातून पाऊस खाली येतो, बीज अंकुरित करून झाडपाला उत्पन्न करतं आणि खाणाऱ्याला अन्न आणि पेरणाऱ्याला बीज उत्पन्न करतं, त्यासाठी त्याप्रमाणे तुझं वचन ज्यासाठी तू पाठवलं आहे ते कार्य साधील. त्या तुझ्या पवित्र वचनाला उंच करतो. प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावात करतो, ऐक आणि मान्य कर. आमेन. तर प्रियानो, आपण या सकाळच्या वेळेला देवाच्या सानिध्यात जमलो असताना तो मेरे प्यारो, आज की सुबह में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा हुए हैं, मत्ती का शुभवर्तमान त्याचा 6वा अध्याय मत्ती का शुभ वर्तमान उसका 6वां अध्याय आणि त्याच्या 25व्या वचनातून आपण पाहणार आहेत. और इसके 25वें वचन से लेकर आगे हम देखेंगे. त्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त काहीतरी शिक्षण देत आहे यहाँ पर हम देखते प्रभु यीशु मसीह कुछ सिखा रहे हैं आणि तो म्हणतो की मी तुम्हाला खचित सांगतो, और यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ. आपण काय खावे किंवा आपण काय प्यावे असे आपल्या जीवाविषयी किंवा आपण काय पांघरावे अशी आपल्या शरीराविषयी काळजी करू नका. कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे, इसके विषय में तुम चिंता न करो. अन्नापेक्षा जीव व वस्त्रापेक्षा शरीर अधिक आहे की नाही. क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं. आकाशाच्या पाखरांकडे न्याळून पहा, आकाश के पक्षियों को देखो, किती पेरीत नाहीत व कापणी करीत नाहीत, वे ना बोते हैं और ना काटते हैं, ना कोठारामध्ये ते साठवीत नाहीत, और ना खतों में बटोरते हैं, तरी तुमचा आकाशांतील बाप त्यांना खायला घालतो. तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है. तुम्ही त्यांच्यापेक्षा फार अधिक मोलाचे आहात की नाही. तो क्या तुम उनमें से अधिक मूल्य के नहीं रखते. आणि काळजी करून आपले आयुष्य एक हातभर वाढवायला तुमच्यामध्ये कोण समर्थ आहे. तुम्हें कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है. आणि तुम्ही वस्त्राविषयी काळजी का करता. और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो. रान फुलाविषयी विचार करा की ती कशी वाढतात. जंगली सोसनों के पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं. ती कष्ट करीत नाहीत आणि ती कातीतही नाहीत. वे ना परिश्रम करते हैं ना काटते हैं. तरी मी तुम्हाला सांगतो की शल्मोन देखील आपल्या सर्व वैभवात त्यांतल्या एकासारखाही सजला नव्हता. तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था. तर अहो अल्पविश्वासी हो, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल झाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, जे रानातले गवत आज आहे व उद्या भट्टीत टाकले जाते त्याला जर देव असा पोशाख घालतो तर तो फार विशेष करून तुम्हास पोशाख घालणार नाही काय. तो तुमको वो क्यों कर ना पहनाएगा. प्रियानो, या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त एका विशेष गोष्टीकडे आपलं लक्ष केंद्रित करत आहे. तो मेरे प्यारो, हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारा ध्यान एक विशेष चीज, एक विशेष बात पर लगा रहे हैं. तो म्हणतो की आपण काय खावं किंवा काय प्यावं अशी आपल्या जीवाविषयी काळजी करू नका. यीशु मसीह कहते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इस प्रकार के अपने प्राण के विषय में चिंता ना करें. किंवा आपण काय पांघरावं असं आपल्या शरीराविषयी काळजी करू नका. या तुम क्या पहनोगे इसके विषय में अपने शरीर के विषय चिंता ना करें. आणि 25 ते 34 या वचनामध्ये 9 वचनामध्ये 6 वेळा काळजी करू नका, चिंता करू नका
असं प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणत आहे. और 25 से लेकर आगे के 9 वचनों में हम देखते हैं करीब 6 दफा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम चिंता ना करो. आज आपण आत्मिक पोषाखाविषयी पाहणार आहेत. तो आज हम हमारे आत्मिक पोषण के विषय में देखेंगे. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की आकाशांतील पाखरांकडे पहा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम आसमानों के पक्षियों को देखो. ते पेरीत नाहीत, कापणी करीत नाहीत, कोठारामध्ये साठवीतही नाहीत, वे ना तो बोते हैं, ना काटते और ना खत्तों में बटोरते हैं, तरी तुमचा आकाशांतील बाप त्यांना खायला देतो. तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खाना देता है. आणि तू पुढे म्हणतो की तुम्ही त्यांच्यापेक्षा अधिक मौल्यवान नाहीत और काय? फिर वो आगे कहता है कि क्या तुम उससे भी कहीं बढ़कर मौल्यवान नहीं, कीमती नहीं. आणि तो पुढे म्हणतो की तुम्ही त्या रानफुलांकडे पहा, और फिर वो आगे कहता है कि तुम जंगली सोसनों के पास देखो. ती परिश्रम करीत नाहीत, वे ना तो परिश्रम करते हैं, ते सूत कातत नाहीत, ना वो काटते हैं. आणि प्रियानो तरी देखील आकाशांतील पिता त्यांना सुंदर वस्त्र परिधान करतो. और फिर भी आसमानी बाप जो है वो उनको कितने सुंदर रीति से वस्त्र पहनाता है. जर रानांतील रानफुलाविषयी ती प्रियानो आज आहेत, उद्या भट्टी टाकली जातात. तो मेरे प्यारो, जंगली सोसने जो आज है और कल उनको आग में झोंका जाएगा. अगर परमेश्वर इतनी अच्छी तरह से सुंदरता से वस्त्र पहनाए हुए प्रभू हैं. येशू ख्रिस्त म्हणतो की शलोमोन राजा देखील आपल्या सर्व वैभव त्यांतील एकासारखाही सजला नव्हता. यीशु मसीह कहते हैं कि सुलेमान राजा भी अपने सारे विभव, सारे गौरव में उनके समान वस्त्र पहने हुए नहीं था. शलोमोन राजा अत्यंत वैभवामध्ये राहणारा राजा होता. हम देखते हैं सुलेमान राजा बड़े बड़े विभव में बड़े धनवान था तो अत्यंत शान शौकीन असलेला राजा होता. और शान और शौकीन रखने वाला वो राजा था. पण प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की शलोमोन आपल्या सर्व वैभवात त्या रानफुलासारखा सजू शकला नाही. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि सुलेमान राजा अपने पूरे विभव में भी इनके समान न वस्त्र पहने हुए था. तर येशू म्हणतो की फार विशेष करून स्वर्गीय पिता तुम्हाला पोशाख घालणार नाही काय? तो यीशु मसीह कहता है कि क्या तुमको परमेश्वर खास कर पहनाएगा नहीं. प्रियानो, देवाच्या लोकांसाठी देवाकडे एक विशेष प्रकारचा पोशाख आहे. तो मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर के पास एक विशेष पोशाख है. आणि या जगात जर आपण काय प्राप्त करायचं असेल तर प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की पहिल्यानं तुम्ही तो देवी पोशाख, देव देत असला पोशाख आपण स्वीकार करा, और प्राप्त जब हम इस करा. दुनिया में है तो प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं कि जब तक तुम इस दुनिया में हो तब तक वो दैवी पोशाख जो है उसको, वो वस्त्र धारण करने की कोशिश करते रहो, वो पाने की कोशिश में लगे रहो. प्रियानो, प्रभू येशू ख्रिस्त असा पोशाखाविषयी का म्हणत आहे? तो मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार के पोशाक या वस्त्र के विषय में क्यों कहता है? कारण तो म्हणतो की जर तो पोशाख तुमच्याकडे नसेल तर एन प्रकारे जर तुम्ही देवाच्या राज्यात गेलात तर तुम्ही देवाच्या राज्याच्या बाहेर फेकले जाल. क्योंकि वचन के अनुसार ऐसा है कि यदि वो पोशाक हमारे पास नहीं होगा तो समय जब आएगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का, और तब जब हमारे पास वो पोशाक नहीं होगा तो हम राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते. देवाच्या राज्याविषयी शिक्षण देत असताना प्रभू येशू ख्रिस्ताने अनेक दाखले आणि दृष्टांत दिले. परमेश्वर के राज्य के विषय में सिखाते समय यीशु मसीह ने कई सारे दृष्टांत, कई सारी चीजें हमें सिखाई है. आणि मत्ती के शुभ वर्तमान त्याच्या 22व्या अध्यायामध्ये त्याने एक दाखला दिला. और मत्ती के शुभ वर्तमान में 22वें अध्याय में एक हमें दृष्टांत देकर बताया है. तो म्हणाला आकाशाचे राज्य एका राजासारखे आहे. उसने कहा कि आसमान का राज्य, स्वर्गीय राज्य जो है, त्याने आपल्या मुलासाठी लग्नाची मेजवानी दिली. वो एक मेजबानी की तरह है कि जिसने अपने बेटे के लिए अपने ब्याह की मेजबानी दे दी लोगों को. आणि लग्नाच्या मेजवानीस बोलावून आणायला त्याने आपल्या दासांना पाठवले. और जिनको उस ब्याह में बुलाया गया था उन सबको बुलाने के लिए अपने सेवकों को भेज दिया. पण ते ज्यांना बोलावणं केलं होतं ते काही मनावर घेतलं नाही त्यांनी. लेकिन जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया था, बुलाया गया था, वे लोग तो नहीं आए, उन्होंने नहीं चाहा आना. आणि त्या लोकांनी ते आमंत्रण नाकारल्यामुळे तो त्या धन्याला राग आला, राजाला राग आला. और उन लोगों ने उस बुलावे का इनकार कर दिया, जिसके कारण ऐसा हुआ कि वो जो धनी था उसको गुस्सा आया. तेव्हा राजाने आपले दास त्याने म्हटलं की जे बोलावले होते ते आमंत्रित लायकीचे नव्हते आणि म्हणून तुम्ही रस्त्यावर जा आणि जे तुम्हाला सापडतील त्या लोकांना घेऊन या. और उस धनवान उस राजा ने कहा कि जिन लोगों को मैंने बुलाया था उन लोगों ने तो आने से इनकार कर दिया, इसलिए तुम जाओ और रास्ते पर जो भी तुम्हें दिखाई पड़े उन सबको उठाकर तुम लेकर आओ. आणि प्रियानो, हे जे राजाचे नोकर गेलेले आहेत आणि त्यांना चौकामध्ये आणि नाक्यावर जे कोणी लोक सापडले त्या लोकांना ते घेऊन आले आहेत. और हम देखते हैं कि इस राजा के सेवक जो है बाहर चले गए, गली के नाके पर, चौकों पर जो भी लोग उनको दिखाई पड़े उन सबको उठा के वो ले गए. आणि मग त्या ठिकाणी ते राजाच्या राजवाड्यामध्ये मेजवानीसाठी आतमध्ये आलेले आहेत. और जब हम देखते हैं वहां पर वो सारे लोग आ गए, मेजवानी के लिए भोजन तैयार है, वहां पे आ चुके हैं. पण तो 22व्या अध्यायाच्या 11व्या वचनामध्ये वचनात असं म्हटलेलं आहे, लेकिन 22 के वचन में वहां पर ऐसा लिखा है,
पण जेव्हा राजा पाहुण्यांना पाहायला आणत आला और जब राजा उन मेहमानों को देखने के लिए वहां पर आया, तेव्हा ज्याच्या अंगात लग्नाचा पोशाख घातलेला नव्हता तब जिनके शरीर पर ब्याह का पोशाक नहीं पहना हुआ था, असा मनुष्य त्याला तेथे पाहायला मिळाला. वहां पर ऐसा व्यक्ति उन्हें दिखाई पड़ा. आणि तो त्याला म्हणाला, और फिर उसने उसे कहा गड्या, लग्नाचा पोशाक तुझ्याजवळ नसून तू येथे आत कसा शिरलास? कि तेरे पास शादी का पोशाक न होते हुए तू अंदर कैसे आ गया. तेव्हा तो उगाच राहिला. तब वो शांत ही रहा. तेव्हा राजाने आपल्या चाकरांना सांगितले, तब राजा ने अपने लोग सेवकों से कहा, याचे हात पाय बांधून याला बाहेरच्या अंधारात टाकून द्या. इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो. तेथे रडणे व दात खाणे होईल. वहां रोना और दांत पीसना होगा. प्रियांनो, प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की तो पोशाख जो देव देत आहे तो आम्ही प्राप्त केलाच पाहिजे. मेरे प्यारो, यहाँ पर हम देखते प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो पोशाक वो दे रहा है उसको हमें स्वीकारना ही है. आणि जर तो पोशाख आम्ही प्राप्त केला नसेल तर आमचा देवाच्या राज्यात जरी प्रवेश झाला तरी तेथून देखील मी बाहेर फेकले जाऊ. और यदि वो पोशाक हम स्वीकारेंगे नहीं तो हमारा परमेश्वर के राज में प्रवेश हो ही नहीं सकता. ह्या दाखल्याचा अर्थ आपल्याला सर्वांनाच माहित आहे. इस दृष्टांत का अर्थ तो हम सभी लोग जानते हैं. हे आकाशाच्या राज्यातील जो दाखल्यामध्ये येशू ख्रिस्त म्हणतो की जो राजा आहे तो आमचा स्वर्गीय पिता आहे. अब यहाँ पर ये दृष्टांत के विषय में अगर देखें तो यहाँ पर ये जो राजा या धनवान जो है वो आसमानी पिता है हमारा. आणि त्याचा पुत्र म्हणजे आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त, त्याच्या विवाहासाठी प्रियांनो जगातील सर्व लोकांना आमंत्रण आहे. और उनका पुत्र जो है प्रभु यीशु मसीह, जिसके ब्याह के लिए सारी दुनिया को आमंत्रण दिया गया है. पहिले इस्रायल लोकांना आमंत्रित केलं होतं, पण इस्रायल लोकांनी ते आमंत्रण नाकारलेलं आहे. पहले तो इजराइल लोगों को इनको आमंत्रण कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने उस आने से इनकार कर दिया. आणि मग त्या लोकांना नाकारल्यामुळे जे चौकामध्ये आणि नाक्यावर उभे असलेले लोक म्हणजे प्रियांनो तुम्ही आणि आम्ही जे परराष्ट्रीय लोक आहेत. और फिर जब उन्होंने इनकार कर दिया तब नाके या चौकी पे मिलने वाले लोग उनको बुलाकर अंदर लाया. का मतलब यह है कि आप और मैं जो अन्य जाति के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, आपके लिए मेरे लिए मौका खुल गया आने के लिए. इस्रायल लोकांनी महान पाचारण नाकारल्यामुळे प्रियांनो हे देवाचं पाचारण तुमच्याकडे माझ्याकडे येऊन पोहोचलेलं आहे. इस्राएल के लोगों ने एक बड़ा बुलावा उसका इनकार कर दिया, जिसके कारण ये हुआ कि आप और मैं परमेश्वर के राज में आज प्रवेश कर सकते हैं. परंतु त्या इस्रायल प्रियांनो तुम्ही आणि आम्ही जे परराष्ट्रीय असून जेव्हा देवाच्या राज्यात जर आमचा प्रवेश झाला, परंतु देवाच्या वचनानुसार आमच्या जीवनामध्ये जे काही आम्हाला प्राप्त करण्याची गरज आहे ते आम्ही प्राप्त केलं नसेल तर ते प्रवेश झाल्यानंतर देखील आम्ही बाहेर फेकले जाऊ शकतो. तो मेरे प्यारो, हम ये देखते हैं कि इजराइल के राष्ट्र ने जो इनकार कर दिया, आपका और मेरा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो चुका है, लेकिन प्रवेश होने के बाद जो चीजें हमें प्राप्त करनी है वो यदि हम प्राप्त नहीं करेंगे तो उनके बगैर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकते. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की लग्नासाठी मेजवानीत बोलवलेल्या प्रत्येकाला एक पोशाख दिला जात होता. वहां से हमें बाहर फेंक दिया जाएगा. प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है कि जिन लोगों ने ब्याह का पोशाक नहीं पहना था उनको वहां से बाहर फेंक दिया गया. आणि जे कोणी लग्नाच्या मेजवानीस आलेले होते त्यांना एक विशेष प्रकारचा पोशाख दिला जात होता. और जिन लोगों को वहां पर निमंत्रण दिया गया था उनको विशेष पोशाक दिया जाता था. आणि हा पोशाख प्रियांनो फुकटवर दिला जात होता. और ये पोशाक मुफ्त में दिया जाता था. पण तरी देखील काही लोक तिथे असे होते की त्यांनी तो पोशाख परिधान केला नव्हता. ऐसा होने के बावजूद भी वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने वो पोशाक नहीं अपनाया था. आणि त्यामुळे प्रियांनो ते देवाच्या राज्याच्या बाहेर फेकले गेले आहेत. और इसीलिए हम देखते हैं मेरे प्यारों कि ये लोग परमेश्वर के राज्य के बाहर फेंक दिए गए. आणि म्हणून प्रियांनो आपण आज या पोशाखाविषयी विशेष विचार करणार आहोत. और इसलिए मेरे प्यारों, आज हम इस पोशाक के विषय में विशेष ध्यान देंगे हा पोशाख काय आहे. कि ये पोशाक क्या है. यशाचं पुस्तक त्याचा 61वा अध्याय, यशाया के पुस्तक का 61वां अध्याय. त्या ठिकाणी यशाया संदेष्टा म्हणतो, यहाँ पर यशाया संदेष्टा कहता है 10व्या वचनामध्ये, मी यहोवाच्या ठाई फार आनंदित होईन. यहाँ पर यशाया के 61वें अध्याय के 10वें वचन में वो कहता है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ दी है जैसा दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है. प्रियांनो, यशाया या ठिकाणी ती वस्त्र काय आहे त्याविषयी तो सांगत आहे. तो मेरे प्यारो, यहाँ पर हम देखते हैं यशाया दिखाता है कि हमारी ये वस्त्र क्या है. तो म्हणतो की ही जी वस्त्र आहे ती तारणाची वस्त्र आहेत. यहाँ पर यशाया कहता है कि ये जो वस्त्र है वो उद्धार के वस्त्र है. आणि तो जो झगा आहे तो न्यायपणाचा झगा आहे. वो जो चद्दर है वो धर्मीपन की चद्दर है. आणि तो पुढे म्हणतो की मी फार आनंदित होईन आणि देवाच्या ठाई मी फार उल्हासित होईन. और फिर वो आगे कहता है कि मैं बहुत ही आनंदित होऊंगा, परमेश्वर में मगन होऊंगा. कारण जसा वर मायने आपण सुशोभित करतो, क्योंकि जिस प्रकार से दूल्हा अपने आप को तैयार करता है आणि जशी वधू आपल्या भूषणांनी आपल्याला शृंगारते, और जिस प्रकार दुल्हन अपने गहनों से अपने आप को श्रृंगार करती तशी है, परमेश्वरने मला तारणाची वस्त्र नेसलेली आहेत. ही मेरे परमेश्वर ने मुझे उद्धार के वस्त्र
पहनाए हैं। प्रियांनो, देव आम्हाला वस्त्र देत आहे. तो मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें वस्त्र देता है, एक विशेष प्रकारचा पोशाख आम्हाला दिला जात आहे. एक विशेष प्रकार का पोशाख हमें दिया जाता है। आणि तो पोशाख काय असेल तर प्रियांनो, ती तारणाची वस्त्र आहेत. और ये पोशाख यदि कुछ होगा तो उद्धार का वस्त्र है, तो न्यायपणाचा सगा आहे. वो न्यायीपन का जगह है, वो चद्दर है। आणि प्रियांनो, आम्ही जर पाहू गेलो तर योबचं पुस्तक त्याचं 29वां अध्याय, ईयोब का 29वां अध्याय उसका 14 वचन कहता है, मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढाके रहा, मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। प्रियांनो, योब म्हणतो की मी न्यायपण अंगात घालीत असे वो कहता है कि मैंने धर्म को पहने रहा आणि ते मला झाकीत असे, और वह मुझे ढके रहा, माझा न्याय मला झगावा मुकुट असा असे. मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। पवित्र शास्त्रामध्ये नीतिमत्व, न्यायपण ह्याला वस्त्राची उपमा दिलेली आहे. पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि धार्मिकता, न्यायीपन जो है वो हमें धार्मिकता के वस्त्र करके कहा गया है। आणि प्रियांनो, शास्त्रामध्ये देवाचं न्याय, नीतिमत्व किंवा देवाचं न्यायपण आणि मनुष्याचं न्यायपण किंवा मनुष्याचं नीतिमत्व असं दोन प्रकारचा भेद प्रकट केला आहे. और परमेश्वर के वचन में हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से आने वाली धार्मिकता और मनुष्य की धार्मिकता का भी भेद किया गया है। पवित्र शास्त्रांतील अनेक महत्त्वाच्या विषयांपैकी देवाची धार्मिकता महत्त्वाचा विषय आहे. और पवित्र शास्त्र बाइबल में कई सारे महत्वपूर्ण विषय दिए गए, जिनमें से एक है परमेश्वर की ओर से आने वाली धार्मिकता। मात्र ज्याला देवाची नैतिकता किंवा देवाचा न्यायपण काय आहे हे माहीत नसेल त्याला ख्रिश्चनिटी कधी समजू शकत नाही. लेकिन जिसे परमेश्वर की धार्मिकता क्या है अगर वो नहीं जान पाएगा तो उसको मसीह जीवन क्या है वो कभी समझ में नहीं आएगा। आणि ज्याला ख्रिस्ती जीवन काय आहे माहिती नाही त्याला अन्य धर्म आणि ख्रिस्तीत्वामधील फरक समजू शकणार और नाही. जिसको मसीह जीवन क्या है ये पता नहीं चलेगा, उसको अन्य धर्मों में और मसीह जीवन में क्या फर्क है ये कभी नहीं समझ आएगा। येशू म्हणाला, रानांतील फुलांकडे पहा, जर देव त्यांना ती आज आहेत उद्या जर ते जाळून टाकली जातात, त्यांना जर ते विशेष पोशाख घालतो. यीशु मसीह ने कहा कि जिस प्रकार जंगली सोसनों को जो आज और कल उनको आग में झोंका जाता है, तर तुम्ही आणि आम्ही जे अत्यंत मौल्यवान आहोत त्या तुम्हाला आणि आम्हाला किती विशेष प्रकारचा पोशाख देव घालेल. उनको यदि परमेश्वर इस प्रकार से सुंदर वस्त्र पहनाता है तो तुम और मैं जो अति बहुमूल्य है हमको वो किस प्रकार के वस्त्र पहनाएगा। प्रियांनो, तुम्हाला आणि आम्हाला फक्त देवाविषयीची आस्था असून चालणार नाही. तो मेरे प्यारो, आपको और मुझे परमेश्वर के विषय में केवल आस्था होकर नहीं चलेगा। देवाचं न्यायपण, देवाचं नीतिमत्व काय आहे ते आम्हाला समजून घेतलं पाहिजे. परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की ओर से आने वाला न्यायी जीवन क्या है ये हमें समझ लेना है। तो देवापासून प्राप्त होणारा दैवी पोशाख आहे. वो परमेश्वर की ओर से प्राप्त होने वाला हमारी धार्मिकता का पोशाख है, दैवी पोशाख है। तो पोशाख आम्ही परिधान करूनच आमचा देवाच्या राज्यामध्ये प्रवेश होऊ शकतो. वो वस्त्र पहने हुए ही हमारा परमेश्वर के राज में प्रवेश हो सकता है। प्रियांनो, पौल देखील याविषयी रोमकर्सपत्रामध्ये लिहितो. मेरे प्यारो, इसके विषय में हम देखते हैं पौलुस भी लिखता है रोमियो की पत्री में त्याचा 10वां अध्याय, उसके 10वें वचन में। त्या ठिकाणी पौल म्हणतो की भावांनो, इस्रायलाकरता माझ्या अंतःकरणाची उत्कंठ. मेरे प्यारो, यहाँ पर 10वें अध्याय में पौलुस कहता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर की सारी प्रार्थना अशी आहे की त्यांचं तारण व्हावं, कि वे उद्धार पाए। तो म्हणतो की मी त्यांच्याशी साक्ष देतो की इस्रायल लोकांना देवाविषयी आस्था आहे. क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। इस्रायल लोकांना देवाविषयी अत्यंत आस्था होती. हम देखते हैं मेरे प्यारो, इजराइल लोगों के मन में परमेश्वर के विषय में बहुत ही गहरी धुन थी। तुम्हाला आणि मला देखील देवाविषयी खूप आस्था असू शकेल. आप और मैं भी, हमारे मन में भी परमेश्वर के विषय में बड़ी आस्था या बड़ी धुन होगी, पण देवाविषयीची आस्था पुरेशी नाहीये. लेकिन परमेश्वर के विषय की आस्था काफी नहीं है। पौल म्हणतो की ती पूर्ण ज्ञानाला अनुसरून नसल्यामुळे, पौलुस कहता है कि ये पूरे बुद्धिमानी के साथ न होने के कारण देवाच्या न्यायपणाविषयी किंवा देवाच्या नैतिकतेविषयी त्यांना जाणीव नसल्यामुळे, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने के यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता पर अधीन न रहे, त्यांना देवाच्या नीतिमत्वाची जाणीव नव्हती. उनको परमेश्वर की अधीनता क्या है, धार्मिकता क्या है ये नहीं जानते थे, आणि त्यामुळे त्यांनी आपलंच नीतिमत्व, आपलीच न्यायपण स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. और इसलिए उन्होंने अपनी ही धार्मिकता, अपनी ही न्यायी जीवन जो है वो चलाने की कोशिश की, स्वीकारने की कोशिश की, आणि त्यांचं न्यायपण देवासमोर मान्य केलं गेलं नाही. और फिर उनकी धार्मिकता परमेश्वर के सामने स्वीकारी नहीं गई। प्रियांनो, देव आत्मा आहे. मेरे प्यारो, परमेश्वर आत्मा है, देवाचं राज्य आत्मिक आहे परमेश्वर का राज्य आत्मिक है, आणि देवाच्या राज्यामध्ये
राज्यामध्ये प्रवेश करण्यासाठी आत्मिक वस्त्र असण्याची गरज आहे. और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारे पास आत्मिक वस्त्र होने चाहिए. आम्ही या शरीरासाठी वस्त्र परिधान करतो, हम इस शरीर के लिए वस्त्र परिधान करते हैं आमच्या आत्म्यासाठी देव एक विशेष प्रकारचा पोशाख आम्हाला परिधान करतो. और हमारी आत्मा के लिए भी परमेश्वर एक विशेष प्रकार की पोशाक या वस्त्र परिधान कराने के लिए कहता है. परंतु जर देव देत असलेल्या वस्त्राविषयी आम्ही जर अज्ञानी असतील लेकिन परमेश्वर हमें देने वाले वस्त्र के विषय में यदि हम अज्ञान रहेंगे तर इस्रायल लोक देवाचे निवडलेले लोक असून जर ते नाकारले गेले तो इज़राइल के लोग जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होते के बावजूद वे नकारे गए तर प्रियानो तुम्ही आणि आम्ही देखील नाकारले जाऊ तो शकतो. मेरे प्यारो आप और हम भी नकारे जा सकते हैं. आणि म्हणून देवाचं नीतिमत्व काय ते आम्हाला समजून घेतलं और पाहिजे. इसीलिए मेरे प्यारो परमेश्वर की नीतिमत्ता क्या है, धार्मिकता क्या है, ये हमें समझ लेना है. देवाच्या नीतिमत्वाला मी अगोदर सांगितल्याप्रमाणे देवाच्या नीतिमत्वाला पोशाखाची उपमा दिलेली आहे. हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता को वस्त्र की उपमा दी गई है. आणि प्रारंभच्या पुस्तकामध्ये 3 अध्यायाच्या 7व्या वचनामध्ये और उत्पत्ति के पुस्तक के 3 अध्याय के 7वें वचन में आम्हाला मनुष्याची नैतिकता पाहायला मिळतं. हमें मनुष्य की धार्मिकता या नीतिमत्ता क्या है देखने मिलता है. आणि तिसऱ्या प्रारंभचं पुस्तक त्याच्या 3 अध्यायाच्या 21व्या वचनामध्ये और फिर उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय उसके 21वें वचन में आम्हाला देवाची नैतिकता पाहायला मिळते. हमें परमेश्वर की नैतिकता देखने मिलती है. प्रियानो, वस्त्र मनुष्य कधीपासून वस्त्र परिधान करू लागला? मेरे प्यारो, कब से मनुष्य जो है वो वस्त्र परिधान करने लगा? ह्याचं सायंटिस्ट लोक उत्तर देऊ शकत नाहीत. इसका जवाब वैज्ञानिक नहीं दे सकते. परंतु प्रियानो, शास्त्रामध्ये प्रत्येक गोष्टीला उत्तर आहे. लेकिन मेरे प्यारो, पवित्र शास्त्र बाइबल में हर एक चीज के लिए उत्तर है. देवाचे वचन म्हणते की आदम आणि हवा देवाने त्यांना निर्माण केलं तेव्हा ती नग्न होते. परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तब आदम और हवा दोनों ही नग्न थे. परंतु त्यांना लाज वाटत नव्हती, लेकिन उनको कोई भी शर्म नहीं रही कारण आती. परमेश्वरच्या गौरवाने ते वेष्टिलेले होते. क्योंकि परमेश्वर की महिमा से वे ढके हुए थे. परंतु ज्या क्षणी त्यांनी पाप केलं लेकिन जिस क्षण उन्होंने पाप किया त्यांना त्याच्या पापी जीवनाची जाणीव झाली, उनको उनके पाप के विषय में महसूस हुआ. त्यांच्या नग्नतेची त्यांना जाणीव झाली. उनकी नग्नता के विषय में उनको पता चला. आणि वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे और फिर वचन में ऐसा लिखा है की त्यांनी आपल्यासाठी अंजिराची पाने शिवून आपल्यासाठी कटी वस्त्र केलेली और आहेत. फिर वहां पर ऐसा लिखा है कि उन्होंने पत्ते लेकर, अंजीर के पत्ते लेकर अपने लिए वस्त्र बनाए. प्रियांनो, त्यांनी आपल्यासाठी आपलं पाप, आपली नग्नता लपवण्यासाठी काही वस्त्र तयार केले आहेत. मेरे प्यारो, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उन्होंने अंजीर के पत्तों को तोड़कर अपना पाप ढकने के लिए, अपने आप को ढके रखने के लिए वस्त्र बनाए. मनुष्याने आपलं पाप लपवण्यासाठी निर्माण केली धार्मिकता, नैतिकता हे मनुष्याचं वस्त्र आहे. हम देखते हैं यहाँ पर मनुष्य ने निर्माण की हुई धर्म या धार्मिकता अपने आप के लिए, अपने आप के पाप को ढकने के लिए जो धार्मिकता निर्माण की है वही है. प्रियांनो, आम्ही जर एखादं पाप केलं असेल तर त्याची देवानं आम्हाला क्षमा करण्याची गरज आहे. मेरे प्यारो, यदि हमने पाप किया है तो ये जरूरी है कि परमेश्वर हमें उसके लिए क्षमा करे. जर देव आम्हाला क्षमा करत नसेल तर आम्ही आमचं पाप किती लपवून ठेवलं तरी प्रियांनो आमचं पाप लपू शकत नाही. यदि परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करता तो मेरे प्यारो, हम अपना पाप कितना भी छुपाए रखे उसको छुपा नहीं सकते. आम्ही किती प्रकारची सुंदर प्रकारची वस्त्र घातली तरी एखादा गंभीर आजार आम्ही लपवून ठेवला आणि त्या आजाराची गंभीरता थोडी कमी होणार नाहीये. हम कितना भी सुंदर वस्त्र पहने और यदि हमारे शरीर को एक गंभीर बीमारी पकड़ लिए तो उस बीमारी को हम ढाके नहीं रख सकते. एखाद्या मनुष्याच्या शरीरामध्ये काही जखम झाली असेल आणि तो गरीब असेल तर एक चिंदी बांधेल हाताला. किसी इंसान की शरीर पर कहीं अगर जख्म होगा तो वहां पर वो अपनी कोई फटा हुआ कपड़ा, पुराना कपड़ा बांधेगा उसे ढके रखने के लिए. आणि एक धनवान मनुष्य असेल तो एक सफेद कपड्याने आपली जखम बांधून टाकेल. धनवान होगा तो उस जख्म को एक सफेद कपड़े से बांधे रखेगा. जखम जी आहे ती प्रियांनो तुम्ही फाटक्या चिंदीने बांधा किंवा सफेद कपड्याने बांधा. तो मेरे प्यारो, वो जो जख्म होता है उसको आप फटे पुराने कपड़े से बांधो या किसी अच्छे मलिन कपड़े से बांधो, बैंडेज से बांधो. आतमध्ये जी दुर्गंधी आहे ती दुर्गंधी सारखीच असणार. अंदर जो बदबू है वो वैसी ही बदबू रहेगी. प्रियांनो, पाप तसंच आहे. मेरे प्यारो, पाप भी बिल्कुल ऐसा ही है. आम्ही किती सुंदर आमच्या नैतिकतेच्या धार्मिकतेच्या कृत्यांनी पाप झाकण्याचा प्रयत्न केला, हम कितना भी अपने आप के पापों को धार्मिकता के कामों से ढकने की कोशिश करेंगे ते आपला परिणाम दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. उसका परिणाम जरूर प्रकट करेगा, दिखाएगा. देवाचं वचन म्हणतं पापाचं वेतन मरण आहे. परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजूरी तो मौत है. आदम आणि हवा यांनी देवाच्या विरोधात पाप केलं होतं आदम और हवा ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया आणि त्यांनी आपलं वस्त्र शोधून काढले आणि त्यांनी त्या पापावर पांघरून घालून ते आपलं पाप लपवू पाहत होते. और उन्होंने अपने आप के लिए अंजीर के पत्तों से वस्त्र बनाए और अपने पाप को ढकने की कोशिश किया कर रहे थे. आणि त्या काळापासून आजच्या दिवसापर्यंत मनुष्याने अनेक प्रकारची हिरव्या रंगाची, भगव्या रंगाची, पांढऱ्या रंगाची, काळ्या रंगाची वस्त्र धर्म असे निर्माण करून प्रियांनो आपला पाप झाकण्याचा प्रयत्न केला और आहे. फिर हम देखते तब
तब से लेकर आज तक इंसान ने अपने आप के लिए हरे रंग के कपड़े, केसरी रंग के वस्त्र, इस सफेद रंग के वस्त्र, इस प्रकार के कई सारे रंग के वस्त्र जो है निर्माण किए। हे सर्व प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे धर्म आहेत ये सारे अलग अलग धर्म को प्रकट करते हैं आणि ही धर्माची वस्त्र परिधान करून मनुष्य देवासमोर येऊ पाहतो. और ये सारे धर्म के वस्त्र पहनकर परमेश्वर के सामने वो आने की कोशिश करता है। प्रियांनो, धर्माची वस्त्रांकडे देव बाह्य वस्त्रांकडे पाहत नाही. मेरे प्यारो, परमेश्वर धर्म के वस्त्रों के या बाह्य वस्त्रों के पास नहीं देखता। देव बाह्य गोष्टी पाहत नाही, तो अंतःकरणाकडे पाहतो. परमेश्वर बाह्य वस्त्र नहीं देखता, लेकिन हमारे अंदरी मनुष्य को अंदरी वस्त्र देखता है। आमचं अंतःकरणाला पाप तर तसंच आहे. और हमारा अंदर का पाप तो वैसा ही है। आणि धार्मिकतेची वस्त्र पांघरून जर आम्ही देवासमोर येण्याचा प्रयत्न करू तर आणखी देवाला धोका देण्यासारखं ते और आहे. धार्मिकता के वस्त्र पहनकर हम परमेश्वर के सामने आने की कोशिश करेंगे तो ये बात तो परमेश्वर को धोखा देने जैसी है। आमच्या पापाचं वेतन मरण आहे. हमारी पाप की मजूरी तो मौत है। आणि प्रियांनो, सर्वांनी पाप केलंय आणि ते सर्वजण देवाच्या गौरवाला उणे पडलेले और आहेत. वचन में ऐसा लिखा है कि सबने पाप किया और सभी लोग परमेश्वर के प्रेम से वंचित हो गए हैं। जेव्हा मनुष्यानं पाप केलं प्रियांनो, त्या मनुष्याला वाचवण्यासाठी देवाला काहीतरी किंमत द्यावी लागली. जब मनुष्य ने पाप किया मेरे प्यारो, तब मनुष्य को पाप से बचाने के लिए परमेश्वर को कीमत देनी पड़ी। तिसरा अध्याय प्रारंभचं पुस्तक त्याचा तिसरा अध्याय 21व्या वचनामध्ये म्हटलेलं आहे. हम देखते हैं उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 21वें वचन में, यहोवा देवाने आदमासाठी व त्याच्या बायकोसाठी कातल्याचे अंगरखे करून त्यांना लेविले. यहाँ पर ऐसा लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। प्रियांनो, पापाचं वेतन मरण आहे मेरे प्यारो, पाप का वेतन मौत है। आणि त्यांचं मरण एकतर कोणीतरी निर्दोष आणि निष्पाप मनुष्याने घेण्याची गरज होती. और फिर उनकी वो मौत, उनकी वो सजा किसी निर्दोष जानवर ने लेने की जरूरत थी। आणि तो निर्दोष आणि निष्पाप असा कोकरा त्या ठिकाणी मारला गेला. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कपड़े, ये वस्त्र बनवाने के लिए वहां पर वो निर्दोष मेमना वहां पे मारा गया। आणि त्याचं कातडं आणून आदम आणि हवा याने देवाने वस्त्र पांघरलेली और आहेत. उसका चमड़ा निकाल करके आदम और हवा को पहनाया गया। हा निर्दोष आणि निष्कलंक कोकरा कोण होता? और ये निर्दोष, ये निष्कलंक मेमना कौन था? प्रियांनो, 4000 वर्षानंतर प्रभू येशू ख्रिस्त या जगात आलेला आहे. मेरे प्यारो, हम देखते 4000 वर्ष के बाद प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। आणि त्याच्याकडे पाहून बाप्तिस्मा घेणारा योहान म्हणतो, हा पहा जगाचे पाप वाहून नेणारा देवाचा कोकरा. और उसके पास देखकर बपतिस्मा देने वाला योहान कहता है कि ये देखो हमारी सारी दुनिया के पाप ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना। प्रियांनो, तो कोकरा दुसरा तिसरा कोणी नाही, परंतु प्रभू येशू ख्रिस्त होता. तो मेरे प्यारो, ये मेमना कोई और नहीं लेकिन खुद प्रभु यीशु मसीह था। त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताने तुमचं आमचं पाप, आमचं शाप, आमचं मरण स्वतःवर घेऊन प्रियांनो आमच्यासाठी तो रक्त बंबाळ केला गेला. उस प्रभु यीशु मसीह ने आपका और मेरा पाप, हमारा सारा जुल्म, सारा दोष अपने आप पर लेकर वहां पर वो लोहू लोहान हुआ। आणि त्याचं कातडं काढून प्रियांनो देव तुम्हाला आणि आम्हाला आमच्या पापावर पांघरून घालत आहे. और उसका ही चमड़ा उतार कर हम देखते हैं परमेश्वर ने आपके और मुझे ढका है। ही देवाची धार्मिकता आहे. और ये परमेश्वर की ओर से आने वाली धार्मिकता है। तुम्ही आणि आम्ही पाप केला आहे आणि प्रियांनो देवाचा पुत्र, एकुलता एक पुत्र तुमच्या माझ्यासाठी वरला जात आहे. आपने और मैंने, हमने पाप किया है और आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का वो मेमना वहां पर बलि चढ़ा गया। आमच्या पापासाठी प्रियांनो आम्ही दान धर्म करू, आम्ही पुण्य कर्म करू. हमारे पापों के कारण मेरे प्यारो शायद हम दान धर्म करेंगे, कोई पुण्य का काम करेंगे, आमच्या पापाची क्षमा होऊ शकत नाही. लेकिन हमारे पापों की क्षमा नहीं हो सकती। तेलाच्या 10,000 नद्या आम्ही वाहिल्या आणि आमचं पाप क्षमा होऊ शकत नाही. अगर तेल को अगर बहुत आय से बहाए, 10 से ज्यादा नदियों में बहाए, फिर भी हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे। हजारो कोकरांचं बलिदान दिल्यानं आमच्या पापाची क्षमा होऊ शकत नाही. हजारों मेमने बलि चढ़ाने के बावजूद हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते। मिखायाच्या पुस्तकामध्ये 6व्या अध्यायाच्या 6व्या वचनामध्ये मिखा म्हणतो की माझ्या पापासाठी मी काय बलिदान घेऊन देवासमोर येऊ. मिका के 6वें अध्याय के 6वें वचन में वो संदेशा कहता है कि मेरे पापों के लिए मैं क्या बलिदान चढ़ाऊं और क्या बलि लेकर मैं परमेश्वर के सामने आऊं। काय तेलाच्या 10,000 नद्या वाहिल्याने माझं पाप क्षमा होऊ शकेल काय? तेल के 10,000 नदियां बहाकर क्या मेरे पाप क्षमा होंगे? हजारो गुरु ढोर मेंढर देवासमोर बलिदान दिल्यानं माझं पाप क्षमा होऊ शकेल काय? कई सारे हजारों मेंढर या गाय बैलों को चढ़ाकर क्या मेरे पाप क्षमा होंगे? तुमचं आणि माझं पाप क्षमा होण्यासाठी देवाकडे आणणं कोणताही दुसरा मार्ग नव्हता. आपका और मेरा पाप क्षमा होने के लिए परमेश्वर के पास कोई दूसरा मार्ग नहीं था। आणि जर मार्ग असता तर प्रियांनो खात्रीपूर्वक देवाने म्हटलं असतं की तुम्ही ते धार्मिक कृत्य करा आणि तुम्ही माझ्यासमोर या. और यदि वो मार्ग होता तो जरूर ही परमेश्वर हमसे कहता कि वो मार्ग को अपनाओ और तुम मेरे पीछे आओ। देवाकडे फक्त एक आणि एकच मार्ग होता. परमेश्वर के पास केवल एक और एक ही मार्ग था। तुम्हाला आणि मला वाचवण्यासाठी
त्यासाठी तुमचं आणि माझं मरण कोणावर तरी लादण्याची गरज होती. आपका और मेरी मौत स्वीकार के वो मौत किसी और पर डाल दे, ये एक ही पर्याय था. आणि ज्याच्यावर ते लादलं जाण्याची गरज होती तो निष्पाप आणि निर्दोष असण्याची गरज होती. और जिसके ऊपर वो मौत डाली जाने वाली थी वो निर्दोष और निष्कलंक होने जरूरी था. आणि निर्दोष आणि निष्कलंक असा एकच आहे, तो म्हणजे देवाचा पुत्र. और इस प्रकार निर्दोष और निष्कलंक एक ही है, वो है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह. आणि त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला देवाने मरण्यासाठी जगात पाठवलं. और उस प्रभु यीशु मसीह को मरने के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा. प्रियांनो, आम्ही जेव्हा खऱ्या अंतकरणाने पश्चाताप करतो, तो मेरे प्यारो, जब हम सच्चे अंतकरण के साथ पश्चाताप करते आम्ही हैं, भग्न हृदयाने देवाकडे येतो, आम्ही आमच्या पापांची क्षमा मागतो. हम टूटे फूटे मन से परमेश्वर के सामने आते हैं और हमारे पापों के लिए क्षमा मांगते हैं. देव आम्हाला क्षमा करू इच्छितो प्रियांनो, परमेश्वर हमें क्षमा करना चाहता है मेरे पण प्यारो. क्षमा फुकटवारी होऊ शकत नाही. लेकिन ये क्षमा मुफ्त में नहीं होगा. त्याच्यासाठी कोणाला तरी किंमत द्यावी लागते, उसके लिए किसी को कीमत देनी है. आणि ती देवाच्या पुत्राने दिलेली आहे. और ये कीमत परमेश्वर के पुत्र ने अदा कर दी है. जेव्हा आम्ही ती देवाच्या पुत्रावर विश्वास आम्ही प्रकट करतो, और ये बातें जब हम परमेश्वर के सामने प्रकट करते आम्ही हैं, कबूल करतो की मी अपराधी आहे, मी गुन्हेगार आहे, परंतु येशू ख्रिस्त निष्पाप आणि निष्कलंक असताना माझ्या पापासाठी मारला गेला. जब हम कबूल करते कि मैं तो पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मेरे पापों के कारण ही प्रभु यीशु मसीह वहां पर मारा गया. परमेश्वर पिता, त्या कोकऱ्याच्या रक्ताने माझ्या पापांची क्षमा कर. और परमेश्वर उस मेमने के लहू के द्वारा मेरे पापों को तू क्षमा कर. परमेश्वर आम्हाला क्षमा करतो प्रियानो. तब परमेश्वर हमें क्षमा करता है मेरे प्यारो. प्रेषितांची कृत्य त्याच्या दुसऱ्या अध्यायाच्या 38व्या वचनामध्ये म्हटलेलं आहे, हम देखते प्रेरितों के कार्य का दूसरा अध्याय उसके 38वें वचन में, तुमच्या पापांची क्षमा मिळावी म्हणून प्रत्येकाने पश्चाताप करावा हमारे पापों की क्षमा हो, इसके लिए हम सबको पश्चाताप करना है आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने बपतिस्मा घ्यावा. और बपतिस्मा लेना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में. प्रियानो, जेव्हा आम्ही पश्चाताप करतो आणि बपतिस्मा घेतो, मेरे प्यारो, जब हम पश्चाताप करते हैं, जब बपतिस्मा लेते हैं, आम्ही ख्रिस्त येशूला परिधान करतो. हम प्रभु यीशु मसीह को अपने आप पर परिधान करते हैं. गलतीकरस पत्र त्याचा 3रा अध्यायाच्या 27व्या वचना म्हटलेलं आहे. गलतियों का 3रा अध्याय उसके 27वें वचन में लिखा है. तिथं म्हटलं की जितक्याने बपतिस्मा घेतलेला आहे वहां पर ऐसा लिखा है कि जितनों ने बपतिस्मा लिया तितक्याने ख्रिस्त येशूला परिधान केला आहे. उतनों ने प्रभु यीशु मसीह को परिधान किया है. कारण जितके तुम्ही ख्रिस्तामध्ये बपतिस्मा पावला आहात, क्योंकि जितने तुम प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा पाए हुए हो, तुम्ही ख्रिस्त पांघरला आहात. आपने प्रभु यीशु मसीह को परिधान किया है. त्या तुम्हामध्ये कोणी यहुदी नाही किंवा कोणी हेलेन नाही, तो तुम्हें कोई यहूदी नहीं, कोई हेलेनी नहीं, कोणी दास नाही किंवा कोणी स्वतंत्र नाही, न कोई दास है न स्वतंत्र है, कोणी पुरुष नाही किंवा कोणी स्त्री नाही, कोई नर व कोई नारी नहीं, कारण तुम्ही सर्व ख्रिस्त येशूमध्ये एक आहात. क्योंकि तुम सब प्रभु यीशु मसीह में एक हो. आणि तुम्ही जर ख्रिस्ताचे तर तुम्ही अब्राहमाचे संतान और आहात यदि तुम मसीह के हो तो तुम इब्राहिम के वंश हो. आणि देवाच्या वचनाचे वतनदार देखील आहात. और प्रतिज्ञा के अनुसार तुम उनके वचन के वारिस भी हो. प्रियांनो, जेव्हा आम्ही प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवतो आणि बपतिस्मा घेतो, तो मेरे प्यारो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, ते देव आम्हाला वस्त्र परिधान करतो. तो परमेश्वर हमें वो वस्त्र परिधान करता है. ते वस्त्र परिधान करण्यासाठी देवाच्या एकुलत्या एका पुत्राला प्रचंड किंमत द्यावी लागलेली और आहे. वो वस्त्र हमें पहनाने के लिए परमेश्वर को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी. आणि म्हणून आम्ही पश्चाताप करून खऱ्या अंतकरणाने पश्चाताप करून देवाकडे येण्याची गरज और आहे. इसलिए मेरे प्यारो, ये जरूरी है कि हम अपने हृदय से पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आए. जर आम्ही आमच्या धार्मिकतेचा आधार घेऊ आणि आम्ही देवाच्या मार्गात चालत राहू, यदि हमारी धार्मिकता को स्वीकारते हुए परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहे, आम्ही देवाच्या समोर येऊ शकणार नाही. तो हम परमेश्वर के सामने नहीं आ सकते. आमची पुण्यकर्म, आमची सत्कर्म आम्हाला वाचू शकणार नाही. हमारे अच्छे काम, हमारे सत्कर्म हमें नहीं बचा सकते. प्रियांनो, आम्ही पश्चाताप करण्याची गरज आहे. मेरे प्यारो, हमें पश्चाताप करने की जरूरत त्या है. प्रभू येशू ख्रिस्तावर आम्हाला विश्वास ठेवण्याची गरज उस आहे. प्रभु यीशु मसीह पर हमें भरोसा रखने की जरूरत है. माझ्या पापासाठी प्रभू येशू ख्रिस्त मारला गेला आहे. मेरे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह मारा गया. माझ्या पापासाठी प्रभू येशू ख्रिस्ताने रक्त सांडलेलं आहे. मेरे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया. माझ्या पापासाठी तो वधस्तंभावर 6 तास लटकत राहिलेला आहे. मेरे पापों के खातिर प्रभु यीशु मसीह उस सूली पर 6 घंटा लटके हुए था. त्याने अत्यंत दुःख सहन केलं, ते माझ्यासाठी सहन केलं आहे. उसने जो कुछ यातनाएं सहन की वो मेरे लिए सही थी. भग्न हृदयानं आम्ही देवाकडे येण्याची गरज आहे. टूटे फूटे मन से हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत आणि है. देव जे आम्हाला वस्त्र देत आहे ते आम्ही स्वीकार करण्याची और गरज वो आहे. वस्त्र जो परमेश्वर हमें देता है उनको स्वीकारने की जरूरत ते है. तारणाचं वस्त्र आहे प्रियानो. वो उद्धार का वस्त्र है मेरे प्यारो. ते जे आम्ही परिधान करतो, वो जब हम परिधान करते आम्ही हैं, आनंदाने उल्हासू लागतो. हम आनंद से भर जाते कारण हैं, आता देवाने आमच्या पापावर पांघरून घातलेलं आहे. क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारे पापों को ढक दिया है. आम्ही आमचं पाप लपवित नाही, तर हम- देवाने आमच्या पापावर पांघरून घातलेलं हम आहे. अपने पाप नहीं छुपाते, लेकिन परमेश्वर ने हमारे पाप छुपा दिए हैं. देवच आमच्या पापाची आम्हाला क्षमा करू शकतो. केवल परमेश्वर ही हमें हमारे पापों को क्षमा कर सकता जरी है. जशी पूर्वेपासून पश्चिम दूर आहे तशी त्याने आमची पापे दूर केली आहे. जिस तरह से पूरब पश्चिम से दूर है, बिल्कुल उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे सारे पाप क्षमा कर दिए हैं. आणि प्रियानो, आम्ही एक नवी सृष्टी अशी देवासमोर उभी और हम राहतो. एक नई सृष्टि बन के परमेश्वर के सामने खड़े रहते जेव्हा हैं. देव आमच्याकडे पाहतो तेव्हा देवाला तुम्ही आणि मी दिसत नाहीत. जब परमेश्वर
हमारे पास देखता है तब परमेश्वर को आप और मैं नहीं दिखते, त्याच्या पुत्राचं प्रियानो कातलं त्याला दिसून येतं. लेकिन उसके पुत्र की चमड़ी, उसके पुत्र के शरीर दिखाई पड़ता है, त्याच्या पुत्राचं रक्त आम्हाला पाहायला मिळतं, उसके देवाला पुत्र का पाहायला लहू मिळतं. हमें दिखाई पड़ता है, आणि त्या रक्ताकडे पाहून प्रियानो देव आम्हाला मान्य करतो, और उसी लहू को देखकर हमारा परमेश्वर हमें स्वीकारता है, कारण मान्य ती करता है, देवाची प्रीती आहे प्रियानो. क्योंकि यही परमेश्वर की प्रेम है देवाने जगावर एवढी प्रीती केली कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, अशासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ताकि ठेवतो जो कोई उस पर विश्वास करे त्याचा नाश होऊ नये, उसका नाश न हो, तर त्याला सर्वकाळचं जीवन असावं. लेकिन उसे सर्वकालिक जीवन हो. तुम्हाला आणि मला सर्वकाळचं जीवन असावं, तुम्हारे, आपको और मुझे परमेश्वर ने सर्वकालिक जीवन हो, ह्यासाठी इसलिए देवाने आपला बुलाया पुत्र है. दिलेला आहे. इसीलिए हमें बेटा भी दिया है, पुत्र दिया है. त्या पुत्रावर विश्वासाच्या द्वारे देव आम्हाला एक वस्त्र देत आहे. उस पुत्र पर विश्वास करके परमेश्वर हमें धार्मिकता देता है. ते वस्त्र आम्ही परिधान केलं आहे का? वो वस्त्र हमें परिधान करने ती हैं. देवाची न्याय धार्मिकता आहे, ते देवाचं नीतिमत्व आहे. वही परमेश्वर की धार्मिकता है, वही परमेश्वर की नीतिमत्ता आम्ही जेव्हा है. देवासमोर येतो ते आम्हाला बडाई मारण्यास जागा नाही. जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तब हमें कोई बड़प्पन करके कुछ बातें कहने की जरूरत नहीं. आम्ही जगामध्ये किती चांगली कामं केली, आम्ही किती प्रार्थना करतो, आम्ही किती उपवास करतो, अशा गोष्टींच्या द्वारे आमचा देवासमोर स्वीकार केला जात नाही. ये हमने इस दुनिया में कितने बड़े बड़े काम किए, क्या क्या प्रार्थना करते, कितने उपवास करते, इन बातों की बड़ाई मारकर नहीं चलेगा. आम्ही जे देवासमोर आहे तो फक्त एकाच आणि एकाच गोष्टी मिळेल आहोत की त्या पुत्रानं आम्हासाठी रक्त सांडलेलं आहे. यदि हम परमेश्वर के सामने हैं तो केवल एक ही कारणवश है, क्योंकि उस पुत्र ने हमारे लिए अपना लहू बहाया है. केवळ त्या रक्ताच्या द्वारेच आम्ही देवासमोर येऊ शकतो. उसके लहू के द्वारा ही हम परमेश्वर के सामने आ सकते केवळ हैं. त्या रक्ताच्या द्वारेच आमची प्रार्थना देवाकडे ऐकली जाते उसके लहू के द्वारा ही हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है, आणि त्या रक्ताच्या द्वारेच आम्ही देवासमोर स्वीकार केले और जातो. उसके लहू के द्वारा ही हम वहां पर परमेश्वर के सामने स्वीकारे जाते प्रियानो, हैं. देव ते वस्त्र आज आम्हाला देत आहे. मेरे प्यारो, परमेश्वर वो वस्त्र आज हमें देता ज्या है. ठिकाणी तुम्ही तुमच्या घरामध्ये आहात आपली मस्तक देवासमोर झुकवा. आप जहाँ कहीं भी अपने घरों में हैं, अपना सर झुकाए परमेश्वर के सामने. ते तारणाचं वस्त्र आहे, वे उद्धार का वस्त्र है, तो न्यायीपणाचा झगा आहे, वो न्यायीपन का चद्दर है, ते देवाचं न्यायीपण आहे. ये परमेश्वर की ओर से आने वाला ते देव न्यायीपन आम्हाला है. पांघरत आहे प्रियानो, जो परमेश्वर हमें देता है, हमें ढाकता है, जेणेकरून आमच्या पापावर देव पांघरून घालत आहे, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे पापों को ढकता है, ज्याच्याद्वारे आमचा देवासमोर स्वीकार केला जाईल. जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सामने स्वीकारे जाएंगे. त्या तुझ्या पवित्र नावाला मी गौरव आणि महिमा देतो. हे आमच्या भावांसाठी बहिणींसाठी ज्या कोणी आपलं पाप पदरी घेतलेलं आहे, जी कोणी आपल्या पापांसाठी देवाचा एकुलता एक पुत्र मारला गेला हे कबूल करतात आणि तुटलेल्या फुटल्या हृदयानं पश्चातापी अंतःकरणानं प्रेमा पित्या तुझ्याकडे येतात, त्या प्रत्येकाला क्षमा करण्यासाठी तू उत्सुक आहे प्रेमा देवा. आमच्या प्रत्येक भाऊ बहिणीचं मन खोललं जाऊ दे, त्यानं तुझं नीतिमत्व काय ते कळू दे, जेणेकरून तुझ्या नीतिमत्वाच्या द्वारेच आम्ही तुझ्यासमोर न्याय ठरवले जातो. ते न्याय पण आमच्या सर्व लोकांना प्रदान कर. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात करतो, जेणेकरून ज्या वेळेला तू गौरवाने येशील त्यावेळेला आमचा जीव, आमचा शरीर, आमचा आत्मा निर्दोष आणि पूर्ण अशी राखली जावेत. प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावात करतो, ऐकणे मान्य कर. आमेन. यहोवा तुला आशीर्वाद देऊ आणि तुझे दर्शन करू. यहोवा आपले मुख तुझ्या प्रकाशो आणि तुझ्या कृपा करू. यहोवा आपले मुख तुझ्या उंचावो आणि तुला शांती देवो. सर्व लोक म्हणतील आमेन. सामर्थ्यशाली वचन के साथ आज परमेश्वर ने हमसे बात की है. परमेश्वर के दास ने जो वचन हमें दिया, हमें धार्मिकता और न्यायीपन उसकी खोज करनी है. पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सानिध्य में हमें उसके सानिध्य में जाना है. परमेश्वर आने वाले दिनों में निश्चित हमसे और अद्भुत रीति से बात करेगा. आइए आखिरी गीत के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे. जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, हे मेरे यीशु तू चलाता जा. जीवन की राह तू, हर तकलीफों से तू, हे मेरे यीशु तू चलाता जा. जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, हे मेरे यीशु तू चलाता जा. जब तक मैं हूँ दुनिया में,
जीवन तेरी महिमा में हमेशा होता रहे प्रभु मेरे। जब तक मैं हूँ दुनिया में जीवन तेरी महिमा में हमेशा होता रहे प्रभु मेरे। जीवन की राह में तू हर तकलीफों से तू हे मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू हर तकलीफों से तू हे मेरे यीशु तू चलाता जा। राहों में है कांटे सामना करने पड़ेंगे पर है यहोवा हीरे तू चला। राहों में है कांटे सामना करने पड़ेंगे पर है यहोवा हीरे तू चला। जीवन की राह में तू हर तकलीफों से तू हे मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू हर तकलीफों से तू हे मेरे यीशु तू चलाता जा। पहुंचूंगा वो किनारा प्रभु से जा मिलूंगा और मैं वहाँ रहूंगा जीवन सदा। पहुंचूंगा वो किनारा प्रभु से जा मिलूंगा और मैं वहाँ रहूंगा जीवन सदा। जीवन की राह में तू हर तकलीफों से तू हे मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू हर तकलीफों से तू हे मेरे यीशु तू चलाता जा। चलाता जा चलाता जा चलाता जा चलाता जा।